हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट हिना एंड इट्स टाइम फॉर योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। संगनी का आज का एपिसोड है ब्यूटी और फैशन का एक खास कॉम्बो, क्योंकि आज सबसे पहले ब्यूटी टॉक सेगमेंट में हम बात करेंगे ह्यूमिड वेदर में मेकअप के बारे में। उसके बाद लेंगे आपकी ब्यूटी रिलेटेड क्वेरीज जिनके आंसर्स देंगी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट, और आखिर में आपको दिखाएंगे कुछ फैशन टिप्स। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लीजिए आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। लिपस्टिक्स जो हम सिलेक्ट करते हैं उसका भी जो सिलेक्शन होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द ड्रेस रहे वो ज़्यादा अच्छा है, बट जनरली द लुक शुड बी वेरी लाइट, वेरी सटल, वेरी न्यूड। अपने आप को कूल लुक देने के लिए अपने वार्डरोब में सदाबहार और साल भर पहने जाने वाली डेनिम शर्ट्स के लिए जगह बनाइए। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्यूटी टॉक सेगमेंट से, जहां हम जुड़ेंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट कोमल महेंद्रू जी से और उनसे बात करेंगे कि ह्यूमिड वेदर में हमें खास तौर पे किस तरीके का मेकअप करना चाहिए जिससे कि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे और उतना ही अट्रैक्टिव दिखे। इस बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देंगी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। वेलकम टू आवर शो कोमल मैम। थैंक यू। कोमल मैम, जब भी हम ह्यूमिड वेदर की बात करते हैं तो हमें सबसे पहली टेंशन यही रहती है कि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, तो किस तरीके का मेकअप करें जो वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और उतनी ही अट्रैक्टिवनेस बनी रहे एंड तक। ह्यूमिड वेदर में हमको बहुत ध्यान रखना है अपनी स्किन का। कुछ बेसिक टिप्स हैं उसकी। जब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं तो उस मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए। अगर आपके फेस पे ऑयल है या अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ह्यूमिड वेदर में बहुत चिपचिपी हो जाती है, ऑयली हो जाती है, तो उसके लिए आप मेकअप स्टार्ट करने से पहले अच्छे टोनर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत रिफ्रेशिंग सा फील होएगा। फेस क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, आपको वेदर का कंडीशन देखते हुए, ह्यूमिड वेदर को देखते हुए, तो जो भी हम सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट रहेगा वो बिल्कुल उसके वेदर के हिसाब से रहेगा। जैसे कि आपको कोई भी ऑयल बेस्ड फाउंडेशंस का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके हिसाब से ही हमको देखना है कि हमको अपना वेदर को देखते हुए फाउंडेशन का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, हमें क्या चीज़ों को और लाइट टू लाइट कर सकते हैं, मिनिमम टू मिनिमम कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ती है वहाँ पर हमारा मेकअप मेल्ट होना शुरू होता है। और इस मेल्टिंग को स्टॉप करने के लिए हमें ऑयल फ्री फाउंडेशंस का और वाटरप्रूफ मेकअप का इस्तेमाल करना चाहिए। कोमल जी, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स का मेंशन आया, हम जानते हैं कि मेकअप में प्रोडक्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो खास तौर पे जब हम ह्यूमिड वेदर की बात कर रहे हैं तो क्या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स नॉर्मल वेदर से कुछ अलग होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। नॉर्मली क्या देखा गया है कि हमारी स्किन में ड्राइनेस फील होती है। अक्सर लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है मेकअप स्टार्ट करने से पहले, वो ये कहती है हमारी स्किन बहुत ड्राई हो रही है। तो उसके लिए हमको रेगुलर रूटीन में इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक अच्छे प्राइमर का यूज़ करते हैं हम लोग, बट जब हम ह्यूमिड वेदर की बात करते हैं, जब हमारे स्वेट ग्लैंड्स वैसे ही बहुत एक्टिव होते हैं, तो उस टाइम पर हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हम एक अच्छे टोनर का इस्तेमाल करते हैं रिफ्रेशिंग फीलिंग के लिए। दूसरी चीज़, जो भी वाटरप्रूफ मेकअप हम सिलेक्ट करते हैं उसके साथ साथ जो बेस हम सिलेक्ट करते हैं वो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। वो जनरली लिक्विड बेस हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ऑयली ना, ऑयल फ्री फाउंडेशंस यूज़ करें जिसमें ऑयल कंटेंट कम होने की वजह से वो मेल्ट नहीं होएगा। कोमल जी, जब हम मेकअप की बात कर रहे हैं, खास तौर पे इसे हम ह्यूमिड वेदर से रिलेट कर रहे हैं, तो क्या इसे प्रोफेशनली ही कराना चाहिए या फिर हम खुद भी कर सकते हैं? नहीं, बेशक आप मेकअप घर पे भी कर सकते हैं, बस कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखें कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन करते हैं, उसको स्वेट प्रूफ करना है, हमको उसको बिल्कुल ड्राई रखना है। जितना ड्राई मेकअप रहेगा उतना ही अच्छा उसका इम्पैक्ट रहेगा। वैसे तो हम ह्यूमिड वेदर में नो मेकअप लुक चाहते हैं। जनरली ऑल द लेडीज़ वांट टू लुक न्यूड, तो न्यूड लिखने के लिए हम लोगों का ये इम्पैक्ट रहता है कि मेकअप बहुत सटल होना चाहिए, जो मेकअप का सिलेक्शन होना चाहिए बहुत टुवर्ड्स द लाइटर टोन होना चाहिए। फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल भी ऑयल फ्री होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक कुछ माइन्यूट चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा मेकअप अच्छा हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। एंड ह्यूमिड वेदर में भी ऐसा नहीं है कि मेकअप नहीं कैरी कर सकते। कोमल जी, जैसा कि यहाँ पे आपने बोला कि कुछ माइन्यूट डिटेल्स होते हैं जिसका हमें खास ख्याल रखना होता है, तो क्या बेस सेटलिंग से पहले कोई ऐसी प्री मेकअप प्रिपरेशंस होती हैं जो करना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे ह्यूमिड वेदर को ध्यान रखते हुए?
जब कभी भी हम ह्यूमिड वेदर में मेकअप करते हैं तो जनरली हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको बहुत ज़्यादा कवरिंग नहीं देनी है, हमको बहुत ज़्यादा कंसीलिंग नहीं करनी है। अगर हम कंसीलिंग बहुत ज़्यादा क्रीम बेस से करते हैं तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए हम लिक्विड कंसीलर्स का यूज़ कर सकते हैं। और फाउंडेशंस जो हम यूज़ करें वो भी ऑयल फ्री हों, और अगर वो लिक्विड टोन्स में है तो वो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि क्रीमी बेस फाउंडेशंस जो होते हैं, जो ऑयल वाले फाउंडेशंस होते हैं, उससे क्या होता है, स्वेट आता है। तो जनरली हमें बिल्कुल लाइट टू लाइट फाउंडेशंस और लिक्विड कंसीलर्स का यूज़ करना चाहिए, उससे हमारा बेस बहुत अच्छे सेटल होता है। दूसरी चीज़, हमको बहुत ज़्यादा पैटी इफेक्ट नहीं देना है उसको पाउडर्स से। पाउडर्स का यूज़ करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं बेस को सेटल करने के लिए, बट हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हमको कोई भी चीज़ बहुत एक्सेस में अपने फेस पे नहीं यूज़ करनी है, हमको बहुत लाइट टोन देना है, बहुत रिफ्रेशिंग और हेल्दी टोन देना है अपनी स्किन को। तो इसलिए जो भी चीज़ हम यूज़ करें शुड बी वेरी सटल। इसके अलावा कोमल जी, अगर हम मेकअप कलर टोन्स पे बात करें या फिर हम हैवी और लाइट मेकअप पे कंपैरिजन करें, तो जैसे आई मेकअप कर रहे हैं या कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिन्हें हम ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, तो उसमें क्या खास ध्यान रखना है ह्यूमिड वेदर के हिसाब से? कि अगर वेदर में ह्यूमिडिटी है तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर डे मेकअप है तो मेकअप उस हिसाब से होएगा जिसमें कि हम लाइट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, कुछ पेल कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, पिंकिश के टोन्स में जा सकते हैं। एक ब्रॉन्ज़र इफेक्ट देना है तो बहुत लाइट सा ब्रॉन्ज़र का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर जैसे कोई पार्टी के लिए हम जा रहे हैं और वेदर ऐसा है तो हमें एक पार्टी मेकअप को लुक जनरेट करने के लिए हम आई वर्क तो कर ही सकते हैं अच्छा, बट उसके साथ हमें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है जो लाइनर हम यूज़ कर रहे हैं वो वाटरप्रूफ होना चाहिए, जो मस्कारा हम यूज़ कर रहे हैं वो वाटरप्रूफ होना चाहिए। जितना भी आर्टिफिशियल इफेक्ट है मेकअप में, अगर हमारे को ऐसा कुछ लगता है कि जैसे लैशेस यूज़ हो रही हैं, तो आजकल तो ग्लूज इतने अच्छे आ गए हैं कि वो जनरली वाइप ऑफ नहीं होती हैं आपकी फॉल्स लैशेस भी, बट एक्सटेंशंस, आई लैश एक्सटेंशंस यूज़ कर सकते हैं। और अपने मेकअप को और इन्हांस करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का यूज़ किया जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फाउंडेशंस का जो सिलेक्शन होना चाहिए वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। हमको बहुत ज़्यादा पैटी और हैवी मेकअप कैरी नहीं करना है। लिपस्टिक्स जो हम सिलेक्ट करते हैं उसका भी जो सिलेक्शन होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द ड्रेस रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। बट जनरली द लुक शुड बी वेरी लाइट, वेरी सटल, वेरी न्यूड। कोमल जी, हमारी और आपकी बातचीत जारी रहेगी। अभी फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल, भले ही वो आपकी ब्यूटी से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड या फिर फैशन रिलेटेड, आप वो सभी सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसा कि आप सबको पता है, संगनी में चल रहा है एक इंटरेस्टिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी हैं आज के एपिसोड की 5 सेल्फी एंट्रीज। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट हैं मीनाक्षी, नागौर, राजस्थान से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं मुस्कान महेश्वरी, दिल्ली से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं शिफा खान, पटना, बिहार से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट हैं सुरभि मंगल, जयपुर, राजस्थान से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पांचवी पार्टिसिपेंट हैं तृप्ति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम फिर जुड़ेंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से, जिनसे हम डिस्कस करेंगे आपकी ब्यूटी क्वेरीज। स्टे ट्यून ऑन संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अपने आप को कूल लुक देने के लिए अपने वार्डरोब में सदाबहार और साल भर पहने जाने वाली डेनिम शर्ट्स के लिए जगह बनाइए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। चलिए एक बार फिर जुड़ते हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से, जिनसे जानते हैं आपकी क्वेरीज के सॉल्यूशन। कोमल जी, हमारी जो सबसे पहली क्वेरी है वो मनीषा जी की तरफ से है, जो ये कहती हैं कि उनके हेयर्स बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं। उसके लिए वो क्या कर सकती हैं, वो ये जानना चाहती हैं। हाय मनीषा, मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे तो पहले ये नहीं पता है कि आपके बाल क्यों पतले हो रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं, बट कुछ एडवाइजेज़ हैं जिसको मैं आप फॉलो करिए।
जैसे कि अगर बाल पतला हो रहा है या हेयर फॉल हो रहा है तो कभी तो ये सीजनल चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। कुछ हार्मोनियल चेंजेस हैं, कोई मेडिकेशन आप ले रही हैं उसका रीज़न भी हो सकता है कि आपके बालों में थिनिंग आ रही है या वो हेयर फॉल हो रहा है। बट आप अपने बालों को रेगुलरली कैसे केयर करती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ तो नहीं करती अगर आपके बाल ऑलरेडी थिन हैं। दूसरी चीज़, क्या शैम्पू यूज़ कर रही हैं। तीसरी चीज़, आप हेयर स्पास रेगुलर रूटीन पे लेती हैं या नहीं। डैंड्रफ कैन बी अ मेजर कॉज ऑफ हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग ऑल्सो, तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। आप एक अच्छा ट्रीटमेंट बेस हेयर स्पा लीजिए जिसको आप रेगुलर रूटीन पे फॉलो करिए, जिससे ये प्रॉब्लम जो हो रही है वो कंट्रोल हो सकती है। दूसरी, अपनी डाइट पे खास ध्यान रखिए और खूब सारा पानी पीजिए। और अगर ये क्लाइमेटिक चेंजेस है, वेदर चेंजेस की वजह से लेकर आपको लग रहा है तो यू शुड नॉट बी सो मच कंसर्न। ये प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए है और वो बेटर हो जाएगी। कोमल जी, हमारी जो अगली क्वेरी है वो गीत जी की तरफ से है, जो ये कहती हैं कि बेदाग चेहरा बनाने के लिए कोई रेमेडी हो तो वो उन्हें बताई जाए। रीत जी, कोई मेरिकल तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ओवर द नाइट, बट ऑब्वियसली आप अगर अपनी स्किन को हेल्दी देखना चाहती हैं, अच्छा देखना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको अपनी बेसिक रूटीन को चेंज करना चाहिए। आपको अपने फेस को हेल्दी बनाने के लिए उसको रेगुलर रूटीन पे मॉइस्चर प्रोवाइड करवाना है। अपनी फेस की क्लीनिंग अच्छे से करनी है अकॉर्डिंग टू द स्किन टोन। अगर ड्राई है तो उसमें अच्छी मॉइस्चराइजिंग होनी चाहिए, और अगर वो ऑयली टोन्स में है तो उसके लिए हमको प्रॉपर केयर करनी है। जैसे कि हमको उसकी क्लीनिंग के बाद टोनर का यूज़ करना इज़ अ कंपल्शन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग रेगुलर रूटीन में अवॉइड कर जाते हैं, जिसकी वजह से लेकर छोटी छोटी चीज़ों की वजह से लेकर हमें ध्यान नहीं रहता, हम फेस क्लीन नहीं करते, मेकअप रिमूव नहीं करते। कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से लेकर प्रॉब्लम्स परसिस्ट करती हैं। जैसे कि आपकी डाइट भी एक मेजर रोल प्ले करती है, आप कितना पानी पीती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसको आप फॉलो अप करिए। बाकी आप अपने घर में एक होम रेमेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो आप अच्छे पैक्स का यूज़ कर सकती हैं। आप अच्छी केयर करने के लिए रॉ मिल्क का यूज़ कर सकती हैं। हनी एप्लीकेशन विथ टर्मरिक पाउडर हेल्प्स यू अ लॉट। एक नेचुरल पैक बना के आप उसको यूज़ करिए और अपना हेल्दी डाइट लेते रहिए, एक्सरसाइजेस करिए, योर स्किन विल बी डेफिनेटली हेल्दी। कोमल जी, हमारी जो अगली क्वेरी है वो लीना जी की तरफ से है, जो ये कहती हैं कि उनकी एज 18 इयर्स है और पिछले 2 साल से उन्हें बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो गई है। इसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाया, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो उन्होंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया। तो वो कोई ऐसी होम रेमेडी जानना चाहती हैं जिससे कि डार्क सर्कल्स दूर कर सकें। जैसे कि आपने मेंशन किया रीत जी कि आप इसका ट्रीटमेंट ले चुकी हैं, तो देखिए अंडर द आई एरिया जो रहता है वो हमारा बहुत सॉफ्ट एरिया है, जिसमें कि हमारे कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बहुत रब कर देते हैं अक्सर। अगर रबिंग बहुत लेवल तक के रहती है तो उससे भी जो होते हैं अंडर द आई एरिया डार्क हो जाता है, एक पफिनेस सी आ जाती है। उसको एक नॉर्मल तरीके से कूलिंग इफेक्ट देते रहें, टाइम टू टाइम उस पर कूलिंग पैड्स का यूज़ कर सकते हैं, गुलाब जल के कॉटन पैड्स लगा सकते हैं। ये कुछ आपकी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आईज़ की इरिटेशन को और स्मूथनेस मेंटेन करती हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई भी चीज़ जैसे कि वाइटनिंग, नेचुरल वाइटनिंग एजेंट, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, पोटैटो का, आलू का जो रस होता है उसका यूज़ करिए, उससे लाइटनिंग होती है अंडर द आई एरिया। और खीरे का इस्तेमाल कर सकती हैं कूलिंग के लिए। और इन कुछ चीज़ों को रेगुलर रूटीन पे यूज़ करिए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो फ़र्क दिखेगा ही। कोमल जी, हमारी जो अगली क्वेरी है वो पीहू जी की तरफ से है, जो ये कहती हैं कि उनका स्किन का जो टोन है बहुत ज़्यादा डार्क है, उसके लिए वो क्या कर सकती हैं, वो ये जानना चाहती हैं। पीहू जी, टू हैव अ डार्कर स्किन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इस डार्क स्किन को हमें कैसे मेंटेन रखना है, कैसे फ्रेश रखना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं डार्क स्किन की, तो हमारे स्किन में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि हम लोग अपना डेली केयर करते हैं, कोई वाइटनिंग क्रीम्स का यूज़ करते हैं। कई बार हम रियलाइज़ नहीं करते जो वाइटनिंग क्रीम्स हम यूज़ कर रहे हैं वो एकदम से बहुत वाइब्रेंट इफेक्ट दे देती है हमको, और वो हमारे स्किन पे इरिटेशन भी कॉज कर सकती है। बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे हम सन में जा रहे हैं, एक्सपोज टू द सन, वी आर यूजिंग अ गुड सन ब्लॉक। सन ब्लॉक अच्छा यूज़ करिए एक यूवी प्रोटेक्शन के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी क्लीनिंग करिए अपने स्किन की, उसको और रिफ्रेशिंग हेल्दी बनाइए, ना कि उसके स्किन को बहुत ज़्यादा हम वाइब्रेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन का
टोन थोड़ा सा इन्हांस हो, उसके लिए आप कुछ नेचुरल रेमेडीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप एक नेचुरल पैक्स होते हैं जिसमें आप रॉ मिल्क के साथ हनी को मिक्स करके लगा सकते हैं, जिससे नरिशमेंट भी रहता है और वाइटनिंग भी आती है। दूसरी चीज़, आप कुछ होम रेमेडीज़ में जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि टमाटो जूस है, आप उसका यूज़ करिए। उससे अगर आप रेगुलर रूटीन में यूज़ करते हैं तो भी एक नेचुरल वाइटनिंग आती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं अपने डे टू डे रूटीन में। कोमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो पे आई, हमें इतनी ढेर सारी जानकारियाँ दी और हमारे दर्शकों की क्वेरीज के आंसर्स भी दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपके भी है कोई सवाल, भले ही वो आपकी ब्यूटी से रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड या फिर फैशन रिलेटेड, आप वो सभी क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसा कि आप सबको पता है, संगनी में चल रहा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी हैं आज के एपिसोड की 5 सेल्फी एंट्रीज। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है मीनाक्षी, नागौर, राजस्थान से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं मुस्कान महेश्वरी, दिल्ली से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं शिफा खान, पटना, बिहार से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट हैं सुरभि मंगल, जयपुर, राजस्थान से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पांचवी पार्टिसिपेंट हैं तृप्ति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाने वाले हैं ब्यूटी मेकओवर से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। स्टे ट्यून ऑन संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अपने आप को कूल लुक देने के लिए अपने वार्डरोब में सदाबहार और साल भर पहने जाने वाली डेनिम शर्ट्स के लिए जगह बनाइए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। आपकी ब्यूटी को तभी ही एनहांसमेंट मिलता है जब आप अपने फैशन का भी पूरा ख्याल रखें। इसीलिए फैशन टिप सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कि आप अपने फैशन स्टेटमेंट के साथ कैसे प्ले कर सकती हैं और उसे और भी ज्यादा क्रिएटिव कैसे बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है खास आपके लिए इस फैशन टिप सेगमेंट में। गाढ़े, शोक व चटक नियॉन कलर्स का फैशन फिर से वापस लौट आया है। आप भी इस चलन को अपनाकर रंगीली नजर आ सकती हैं। एक ही कलर के अलग अलग शेड्स मिक्स एंड मैच कीजिए और इस आउटफिट के साथ चटक रंग के एक्सेसरीज पहनिए। एलबीडी के साथ भी भड़कीले रंग की एक्सेसरी अच्छी लगेगी। अपने आप को कूल लुक देने के लिए अपने वार्डरोब में सदाबहार और साल भर पहने जाने वाली डेनिम शर्ट्स के लिए जगह बनाइए। कैजुअल लुक के लिए शॉर्ट स्लीव डेनिम शर्ट पहनिए। फॉर्मल लुक के लिए बटन वाली फुल स्लीव शर्ट अच्छी रहेगी। ऑफिस जाते समय डेनिम शर्ट के साथ पेंसिल स्कर्ट और हील्स पहनिए। स्टेटमेंट ट्राउजर्स के साथ भी डेनिम शर्ट अच्छा लगता है। लुक को भड़कीला बनाने के लिए इसे चटक रंग की स्कर्ट के साथ या ड्रेस के ऊपर पहनिए। एक्साइटिंग हील्स या सैंडल्स पहनकर लुक को कंप्लीट कीजिए। शानदार और सदाबहार स्ट्राइप्स आजकल फिर से पसंद किए जा रहे हैं। ये लुक ट्रेंडी होने के साथ साथ यंग एज वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप अपने लुक के साथ प्रयोग करना चाहती हैं, तो स्ट्राइप्स को फ्लोरल प्रिंट या कलर ब्लॉक प्रिंट्स के साथ पहनिए। इसकी शुरुआत एक्सेसरीज के साथ कीजिए। स्ट्राइप पैटर्न वाले स्कर्ट जिसमें स्ट्राइप्स पतले से मोटे होते हैं, फिगर की खूबसूरती को उभारने व शरीर के सही हिस्सों की ओर ध्यान आकर्षित कराने में मदद करता है। ऊपर से नीचे तक स्ट्राइप्स पहनने से हिचकिचाइए नहीं। इस लुक के लिए 2 अलग अलग स्टाइल वाले स्ट्राइप्स चुनिए। यदि आप आराम को प्रायोरिटी देती हैं, तो आपके लिए स्नीकर्स उपयुक्त हैं। लुक को आकर्षक बनाने के लिए गाढ़े और चटक रंग के स्नीकर्स चुनें और उसके साथ न्यूट्रल कलर का आउटफिट पहने। फेमिनिन नजर आने के लिए ड्रेस के साथ स्नीकर्स पहने।
यदि आप लुक को कैजुअल रखना चाहती हैं, तो जीन्स और टी शर्ट के साथ स्नीकर्स पहन सकती हैं। लाल, गुलाबी, हरे या नारंगी रंग के स्नीकर्स पहनकर अपने पैरों को हाईलाइट करें। आप चाहें तो प्रिंटेड स्नीकर्स भी चुन सकती हैं। स्पॉटी ड्रेस दिन में पहनने के लिए बेहतरीन है। गोल नेक लाइन, रेसो बैक, छोटी हेम लाइन व अच्छी फिटिंग वाली ड्रेस ही चुनें। फ्लोरल, ज्योमेट्रिक या स्ट्राइप्स वाली ड्रेस अच्छी दिखेगी। अगर आप ये लुक ऑफिस में ट्राई करना चाहती हैं, तो हल्के शेड वाली ड्रेस चुनें और उसके साथ मैचिंग एक्सेसरीज पहनें। स्पोर्ट्स वेयर लुक के लिए अपना हेयर स्टाइल सादा रखें। इस लुक के साथ ज्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता। अगर आप लुक को थोड़ा भड़कीला बनाना चाहती हैं, तो नाखूनों पर गाढ़े रंग की नेल पॉलिश लगाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़े कोई भी सुझाव, तो जरूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसा कि आप सबको पता है, संगनी में चल रहा है एक इंटरेस्टिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट। तो चलिए एक बार फिर नजर डाल लेते हैं आज के एपिसोड की 5 सेल्फी एंट्रीज पर। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है मीनाक्षी, नागौर, राजस्थान से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं मुस्कान महेश्वरी, दिल्ली से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं शिफा खान, पटना, बिहार से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट हैं सुरभि मंगल, जयपुर, राजस्थान से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पांचवी पार्टिसिपेंट हैं तृप्ति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया है आज के एपिसोड को वाइंड अप करने का। दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी एक और नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।